हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अब दूर नहीं है 22 तारीख। इसी मद्देनज़र मैं आप लोग को एक इशू ऑफ डिवेंचर का कुछ नियम बता रहा हूँ। इशू ऑफ डिवेंचर में क्या होता है। इशू ऑफ डिवेंचर में आपको सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर 3 तरह से इशू किया जाता है। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इज वन टाइप ऑफ लोन। डिवेंचर जो होता है एक तरह का लोन होता है, ठीक है। डिवेंचर 3 तरह से इशू किया जाता है। इशू एट पार, इशू एट पार, दूसरा इशू एट डिस्काउंट और तीसरा होता है इशू एट प्रीमियम। तो अगर कोई पूछेगा डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता नहीं किया जाता, डिवेंचर को इशू किया जाता है। ये शेयर से कैसे अलग है? शेयर में आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसमें ट्रांसफ़र करते हो तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट इसमें होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए एक अब सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए बोला कि डिवेंचर को 90% पे इशू किया जा रहा है। डिवेंचर इशू एट 90% ऑफ 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर को 90% पे इशू किया जा रहा है। तो 90 का मतलब हो गया, हमेशा डिवेंचर का वैल्यू 100 मानिएगा। डिवेंचर का वैल्यू हमेशा 100 होता है। यहाँ पे इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर केवल एक ही इशू का एंट्री है तो उसमें अलॉटमेंट भी साथ हो जाएगा और इसमें लिखेंगे 90 और यहाँ 90 लिखा देंगे। अगर कहेगा यहाँ पर क्या 90 में बोला है यानी कि 100 से कम है यानी डिस्काउंट है, यानी हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे 90 दिखाएंगे लेकिन परसेंटेज ऑफ डिवेंचर हमेशा आपको 100 होता है, यानी यहाँ पे आपको 10 दिखा देंगे, डिस्काउंट में 10। ये एक होता है क्वेश्चन। एक इसमें क्वेश्चन आता है डिवेंचर इशू अदर दैन कैश। डिवेंचर इशू अदर दैन कैश में इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहे हैं डिवेंचर इशू अदर दैन कैश आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया हम लिखते हैं आप एसेट परचेज किए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर एसेट्स अधिक हो गया, लायबिलिटी वेंडर कम हुआ तो टू लिखते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। अगर आपको ये दोनों अधिक हो गए, लायबिलिटी ऑफ वेंडर अधिक हो गया, एसेट्स कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल। अब इसका भी एक एग्जांपल देकर आप लोगों में क्वेश्चन करवा देना है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हम डिवेंचर हम एसेट परचेज कर रहे हैं। सपोज दैट यू परचेज द एसेट्स। इसमें हम दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोग करके समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हमने एसेट परचेज किया तो इसका एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर मान लीजिए ये दोनों अधिक हो गया, ये कम हो गया, तो यहाँ गुडविल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए अगर वेंडर के इशू कर रहे हैं हम पार पे, अगर डिवेंचर पार पे इशू होगा तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर हम प्रीमियम पकड़ेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पकड़ेंगे, ये प्रीमियम का हो गया, अगर डिस्काउंट पकड़ेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एंट्री जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। बाय द वे ये कम हो गया, ये अधिक हो गया, ये कम हो गया, चाहे गुडविल डेबिट करेंगे। उसके बाद डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार पे
तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ये होता है, इसको कहा जाता है डिवेंचर इशू अदर दैन कैश। मतलब आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये अधिक हो रहा है तो गुडविल, ये अधिक हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व, पार पे खा रहा है तो ये एंट्री, प्रीमियम पे ये एंट्री होगा, डिस्काउंट पे ये एंट्री होगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? एक भाषा में, एक लाइन में आप कह सकते हो, एडिशनल सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी जो होता है, एडिशनल सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी। जो एडिशनल सिक्योरिटी होता है उसी को हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक से आपको लोन लेना है 50 लाख रुपये, आपने 50 लाख का लोन लिया, उसके बदले में आपको 60 या 70 लाख का लायबिलिटी जमा करना पड़ता है बैंक के पास। बाय द वे कभी उस लायबिलिटी का वैल्यू घट गया, मान लो 60 लाख का लायबिलिटी 40 लाख हो गया, तो जितना लायबिलिटी घटेगा उतने का आप डिवेंचर जब दोगे कंपनी को, बैंक को, तो उस एडिशनल जो सिक्योरिटी दे रहे हो बैंक को, उसी को कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में सबसे पहले हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसके बाद होता है आपको, जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर बता रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। जब हम लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, उसके बाद जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी देंगे तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये कोलैटरल सिक्योरिटी का एंट्री होती है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में से आ सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये कहता है डिवेंचर इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इस तरह क्वेश्चन इस तरह बोर्ड में भी आए थे, आप लोग कंपार्टमेंट में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका मैंने ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप लोग याद रखोगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए मैं नियम नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधे बताते जा रहा हूँ। सपोज दैट डिवेंचर है 100 रुपया, डिवेंचर इशू किया हमने 100 में और रिडीम भी कर दिए 100 में। अगर 100 में इशू किए 100 में रिडीम कर दिए, ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर 100 में इशू किए 100 में रिडीम कर दिए, तो सिंपल इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज और डिवेंचर। सिंपल। अगर हम कह रहे हैं हम इशू कर रहे हैं 98 पे और रिडीम किया जा रहा है 110 पे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट you issue the debenture at 90 but redeem at premium. Debenture issue at 98 and redeem at 110. That means this is higher from the 100. अगर हम इशू कर रहे हैं 90 पे, दैट मीन्स इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 दिखा देंगे। इसके बाद लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब कभी भी इससे यह अधिक होगा, रिडीम अधिक होगा तो लॉस होता है। जब कभी भी अगर इशू से रिडीम अधिक होगा तो आपको लॉस, मतलब कि कंपनी को अधिक देना पड़ रहा है, तो इसी का यहाँ पर लॉस लिखते हैं, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे 90, यहाँ पर डिवेंचर हमेशा 100 का होता है, यहाँ पे 10 डिफरेंस करके यहाँ 20 दिखा देंगे। ये किसका हुआ? इसको कहते हैं डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम। अगर हम कह रहे हैं कि डिवेंचर इशू किया है 100 पे और रिडीम कर रहा है 110 पे, इशू कितना पे किया है 100 पे, रिडीम कर रहा है 110, उस समय भी यही एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट क्या होगा उस समय? अमाउंट होगा यहाँ पे 100, यहाँ पे 100,
यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। यही एंट्री सेम होगी। जब कहेगा इशू एट 100 रिडीम एट 110, इसका मतलब कहेंगे इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट पार रिडीम एट, एंट्री सेम होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। अगर आपको कह दे रहा है कि इशू कर रहा है 105 पे और रिडीम कर रहा है 110 पे, अगर ये बात कह दे रहा है तो पहला एंट्री सेम करोगे आप लोग। इसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे 105 दिखाएंगे, यहाँ पे 105 दिखाएंगे। उसके बाद होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। यहाँ पे लॉस डेबिट होगा। हम बताएं जब भी प्रीमियम पर होगा तो लॉस डेबिट होगा, जब भी रिडीम एट प्रीमियम होगा तो लॉस होगा। 2% ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग 105, यहाँ पे 100, यहाँ 5, यहाँ 10, डिफरेंस यहाँ 10 दिखा देंगे। इसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। अब इस पर डिवेंचर में जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। उसका एंट्री मैं बता दे रहा हूँ, अब लिखवाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। आप किसको पेमेंट करोगे, तो डिवेंचर होल्डर को। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। अगर कोई भी डिवेंचर पे अगर इंटरेस्ट होता है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेएबल, उसको इनकम टैक्स दे दोगे आप। उसके बाद एंट्री होगा आपको, उसको पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अगर इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स पेएबल टू बैंक, और आखिरी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पीएल में ट्रांसफ़र करोगे, उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कल हम आप लोगों को वीडियो डालेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, कैश फ्लो का, और परसों संडे को जो वीडियो रहेगा वो पूरा टिप्स रहेगा आप लोगों को कैसे पढ़ना है। आप लोग मेहनत कीजिए बेहतर ढंग से, और सारे क्वेश्चन सारे जो पीछे जो वीडियो है मेरे उसको ध्यान दीजिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। हैव ए गुड डे।